बाइबल के लगभग अंत में 21 पत्रियां हैं, जिन्हें यीशु आंदोलन के आरंभिक अगुओं ने लिखी थी। इन्हें संपूर्ण रोमी साम्राज्य के नगरों में रहने वाले छोटे छोटे कलीसियाई समुदायों को लिखा गया था। अब प्राचीन जगत में पत्र लिखने के लिए बहुत सारे धन और परिश्रम की जरूरत पड़ती थी, इसलिए शुरू से अंत तक इसकी रचना बड़ी सावधानी से की जाती थी। और इसका अर्थ यह है कि हमें इन्हें एक संपूर्ण साहित्यिक रचना के रूप में पढ़ना चाहिए। हाँ, तो आइए बात करते हैं कि कैसे नए नियम की पत्रियों को उनके साहित्यिक संदर्भ में पढ़ा जाए। सारे मसीही अगुओं में पौलुस प्रेरित ने सबसे अधिक पत्रियां लिखी। नए नियम में उसकी 13 पत्रियां हैं। मैं कई बार कल्पना करती हूँ कि वह अपने अध्ययन कक्ष में अकेले बैठकर लंबे धर्म सिद्धांत संबंधी लेख लिख रहा है। परंतु पौलुस ने यह काम और कार्य लेखन अकेले नहीं किया। असल में उसने कई बार अपने दल के उन लोगों के नाम लिखे जिन्होंने पत्र लिखने में उसकी सहायता की थी। हाँ बिल्कुल, जैसे तिमुथियुस या सिलास। हाँ, पौलुस निरंतर अपने मिशनरी साथियों के साथ प्रचार यात्रा पर रहता था और इसी दौरान वह उनसे बात और वाद विवाद करके और वचन की बातों को सीखकर अपने विचारों को विकसित किया करता था। और पौलुस संदेशों, कविताओं और प्रार्थनाओं को एक जगह संकलित करता रहा होगा। हाँ, वैसे ही जैसे वह तिमुथियुस की दूसरी पत्री में वर्णन करता है। बिल्कुल सही। और पौलुस अपने दल के सदस्यों को कमरे में जमा करके पुरानी और नई लेखन सामग्री निकालना शुरू करता होगा। फिर वे एक लिखने वाले को भाड़े पर लाकर कच्चा मसौदा तैयार करते होंगे, जब तक वे संतुष्ट न हो जाए और उस पूरे पत्र में विषय की अनुरूपता न आ जाए। हाँ, फिर इसे डाक से भेज दिया जाता होगा। हाँ, ये पत्री दल के किसी विश्वास योग्य सदस्य को दी जाती थी और साथ ही यह निर्देश भी दिए जाते थे कि इस पत्र को किस प्रकार प्राप्त करने वालों पर प्रकट करना है। प्रकट करना मतलब जोर से पढ़ना? हाँ, उस समय अधिकांश लोग पढ़ना नहीं जानते थे। पौलुस अपने पत्रियों में एक से अधिक बार कहता है कि इन पत्रियों की संरचना जोर से पढ़े जाने के लिए की गई है, इसीलिए अनेक बार वे लिखित भाषणों के समान प्रतीत होती है। हाँ, इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम इन पत्रियों को आरंभ से अंत तक पढ़ें और सुनें, ताकि हम इस बात को सराह सके कि कैसे हर भाग संपूर्णता को लाने में सहयोगी है। बिल्कुल सही। अब प्रत्येक संस्कृति में किसी पत्र को व्यवस्थित करने का अपना ही तरीका होता है। पहली शताब्दी में भी एक मानक प्रारूप था। आपके पास एक आरंभ है जिसमें लेखक और फिर प्राप्तकर्ता के नाम है, फिर धन्यवाद की प्रार्थना या अभिवादन आते हैं और फिर पत्र का मुख्य भाग आता है। हाँ, इस पत्र को लिखने का प्रमुख उद्देश्य यही भाग है। इसमें बताया जाता है कि प्राप्तकर्ता को क्या जानना या करना है। बिल्कुल सही। और फिर आता है सारांश, जिसमें अभिवादन, यात्रा संबंधी योजनाएं, एक अंतिम निवेदन या एक प्रार्थना हो सकती है। तो यह देखना अच्छा होगा कि नए नियम की पत्रियां कैसे इन भागों में विभाजित होती है। सही। तो आइए उदाहरण के लिए देखते हैं इफिसियों को लिखी गई पौलुस की पत्री। अच्छा, अब यहाँ आरंभ है और फिर परमेश्वर के लिए धन्यवाद की एक लंबी प्रार्थना है। और इस आरंभिक प्रार्थना के बीच में पौलुस इस पत्री के मुख्य विषय को प्रस्तावित करता है। यह परमेश्वर की योजना के विषय में है कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है उन्हें मसीह यीशु में एकत्र करे। पर इसका अर्थ क्या है? अब जैसे जैसे हम पत्र के मुख्य भाग में प्रवेश करते हैं, पौलुस इस गूढ़ विचार को दोहराता है और उसे समझाता है। हाँ सही, लेकिन मुख्य भाग में खो जाना और उस बात से भटक जाना बहुत आसान होता है जिसकी चर्चा पौलुस कर रहा है। बिल्कुल, मेरा अर्थ है कि इफिसियों को लिखी गई पत्री में करीब 3000 शब्द है। हाँ, और दूसरी पत्रियों की तुलना में यह छोटी है। परंतु याद रखिए कि पौलुस ने यह पत्रियां जोर से पढ़े जाने के लिए लिखी थी और इसीलिए वह विचार के बहाव को दिखाने के लिए परिवर्ती शब्दों का उपयोग करता है, जैसे अतः या इस कारण या तो इसलिए। ठीक। तो एफिसियों की पत्री का मुख्य भाग अनेक परिच्छेदों में विभाजित होता है, लेकिन ये सभी इन्हीं परिवर्ती शब्दों से आरंभ होते हैं। सही। और प्रत्येक परिच्छेद का अपना एक प्रमुख विचार है। पहला प्रमुख विचार है कि पुनरुत्थित यीशु कैसे सब वस्तुओं का और सब लोगों का राजा है और तुम्हें भी जो गैर यहूदी हो अब उस नए मनुष्यत्व में शामिल किया गया है जिसकी रचना परमेश्वर कर रहा है। अतः परमेश्वर के नए परिवार में जाति जाति के लोग शामिल है। हाँ, परमेश्वर ने नए मनुष्यत्व को यीशु में एकत्र किया है। यही केंद्रीय विचार है। ठीक। और यही विचार 1 से 3 अध्यायों के सभी परिच्छेदों को आपस में जोड़ता है। और अब हम अध्याय 4 तक पहुँचते हैं, जहाँ हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन मिलेगा। इसलिए हाँ, यह परिवर्ती शब्द पत्री के पहले और दूसरे भाग के बीच में वास्तव में एक कड़ी के समान है। परमेश्वर ने यीशु में नए मनुष्यत्व को एकीकृत कर दिया है। इसलिए क्या? बढ़िया सवाल। चलते रहिए और हम 4 अध्याय के परिच्छेदों का सार देखेंगे। परमेश्वर का नया मनुष्यत्व वास्तव में विविध है, तो हमें परमेश्वर की नई सृष्टि के रूप में जीवन जीना चाहिए। इस कारण यह आवश्यक है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें
रखे और एक दूसरे को क्षमा करे, क्योंकि हम एक है। हाँ, यह खंड एक दूसरे के साथ एकता के साथ जीने से संबंधित है। हाँ, और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कैसे पत्री के सभी भाग एक ही विचार के बहाव में उपयुक्त बैठते हैं। परमेश्वर ने यीशु में एक नए मनुष्यत्व का एकीकरण किया है, इसलिए जीवन ऐसे जियो कि इस एकता को बढ़ावा मिल सके। पत्री को इस प्रकार से उसके खंडों में देखना सचमुच बहुत सहायक है। यह एक प्रकार का दिशा निर्देश है ताकि मैं भटक न जाऊं। ठीक, और आप नए नियम की सभी पत्रियों को इसी प्रकार से पढ़ सकते हैं। उन्हें छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दीजिए, जिससे आप हर परिच्छेद के संदेश को देख पाएंगे। और फिर बार बार व्यक्त विचारों और परिवर्ती शब्दों को ढूंढे और आप देखेंगे कि कैसे वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तब आप पाएंगे कि कैसे प्रेरितों ने बड़ी कुशलता से सारे भागों को जोड़कर उन्हें एक साहित्यिक संपूर्णता दी है, जिसने न सिर्फ यीशु के आरंभिक शिष्यों से बात की बल्कि आज भी करता है।